हिंसा के बाद की स्थिति इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है और इस हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बात की है। गृह मंत्री ने बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति पर गवर्नर से चर्चा की है। बिहार में हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगा। कुछ कंपनियां बिहार के संवेदनशील इलाकों में तैनात हो गई हैं और कुछ कंपनियां आज वहां पहुंच जाएंगी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए है। गृह मंत्री ने राज्यपाल से बात की है। बिहार में रामनवमी के बाद जो कुछ हुआ वहां हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आ गया। बिहार हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, ये अपडेट आपको दे दे इस वक्त। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये दावा है। बिहार में इस वक्त जो स्थिति है वो आपके सामने, ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब बिहार में आगजनी हुई थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा है। बिहार में हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगा। यही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। ये आज की सरकार में तो पहले मुख्यमंत्री ही पलटू राम थे, अब उनके अधिकारी भी पलटू राम हो गए। इतना बड़ा झूठ कि उनका थानेदार कह रहा जिलाधिकारी के आदेश से ये धारा लगा है, निकल जाए, बंद हो जाए, घर चले जाए, भाग जाए, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इनके नेता से लेके इनके अधिकारी तक। ये जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची सब। नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये नक्शे के जरिए जरा समझते हैं कि बिहार में कहां कहां हुई है हिंसा, बिहार में कहां कहां हालात हैं तनावपूर्ण। नालंदा की बात करें तो वहां पर पहाड़पुर में, खासगंज में, बिहार शरीफ में, सासाराम की बात करें तो वहां रोहतास में। ये वो जगह हैं बिहार की जहां पर इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा और जुलूस के बाद यहां पर तोड़फोड़, आगजनी, पथराव और हिंसा देखने को मिली और हालात अब भी यहां पर पूरे तरीके से शांत नहीं हो पाए हैं। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं बिहार के इन इलाकों में। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, इस वक्त बिहार में कैसी स्थिति, खास करके जिन जिलों से तनाव की खबरें सामने आई थी? जी बिल्कुल, देखिए बिहार की स्थिति अभी भी काफ़ी खराब है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। जो 2 खास एरिया हैं जो हम नालंदा और सासाराम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रुक रुक के अभी भी हिंसा हो रही है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार के दौरे पर हैं, उन्होंने गवर्नर से बातचीत की इस पूरे मसले को लेकर के, स्थिति को समझी और उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया कि बिहार पुलिस के सहयोग के लिए वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजेंगे। और काफ़ी तेज़ी से फैसला लिया गया क्योंकि कल भी कुछ कंपनियाँ पहले से ही बिहार में जो थी CRPF की, उनको फील्ड में भेजा गया। इसके साथ एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो जा रही हैं, ये दिखाता है कि स्थिति अभी भी बिहार पुलिस के नियंत्रण में नहीं आई है। क्योंकि आप देखें तो सिर्फ ये कोई छोटा एरिया नहीं है जहां पर वायलेंस हुई है रामनवमी के दिन से और उसके बाद से लगातार एक काफ़ी बड़ा एरिया है। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि कई ऐसे ग्रुप हैं जो अचानक आकर के हिंसा फैला रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हालांकि इसके ऊपर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। हमने देखा कि बीजेपी लगातार बिहार मनीष, राजनीति तो जो हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे कौन है? देखिए ये तो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं सभी के निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि ये पहले से मालूम था कि जब इस तरीके का फेस्टिवल होना है तो हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पुलिस का जो खुद का इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी, क्या उन्होंने
पहले से अंदेशा नहीं लगा पाए कि जिन जिन रास्तों से ये जो रामनवमी की यात्रा निकलनी है वहाँ पर कुछ शरारती तत्व तो इस तरीके का विघ्न पैदा कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि आप देखें तो स्थितियाँ जब खराब हो रही हैं तो पहली नज़र में बिहार पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, उनके ऊपर उंगली उठती है। लेकिन जाहिर तौर पर कोशिश इस वक्त यही होनी चाहिए जो करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि पहले स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए पुलिस ने जो CRPC का 144 है उसको ये लगाया हुआ है। तमाम जो रूमर्स चल रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग इन रूमर्स पर ध्यान ना दें। तो जाहिर है हम भी यही चाहेंगे कि वहाँ पहले पीसफुल हो और जो लोग की स्थिति अगर आ गई है यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल बिहार पुलिस नहीं कर पा रही है, तनावपूर्ण माहौल 3 दिन से बीते लगातार बिहार में हम देख रहे हैं इन जिलों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।